जैसी बरसात चालू हुई तो छत में रिसाव, पानी का रिसाव उत्पन्न हो गया, यानी जगह जगह हर बिल्डिंग, चारों तरफ बिल्डिंग में रिसाव उत्पन्न हो रहा है। सरकारी योजनाओं की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बालाघाट जिले की कटंगी ब्लॉक की ग्राम पंचायत खैरलांजी में मनरेगा से बना 13 लाख से ज़्यादा का गोदाम हैंडओवर के सिर्फ 2 महीने बाद ही टपकने लगा है। नतीजा यह कि गोदाम में रखी खाद भीग रही है और समिति के दस्तावेज भी खतरे में हैं। शुक्रवार को गांव के किसानों और ग्रामीणों ने गोदाम का निरीक्षण किया और पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही एक पंचनामा बनाया है और शिकायत की तैयारी की है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। कटंगी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम खैरलांजी में किसानों को खाद बीज देने के लिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का नया गोदाम बनाया गया था। मनरेगा योजना के तहत इस पर 13,64,502 रुपये खर्च हुए। एजेंसी ग्राम पंचायत थी और काम साई कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार धनेंद्र भगत को दिया गया। मई 2026 में भवन का हैंडओवर हुआ और सब कुछ ठीक लगा, लेकिन जुलाई की पहली बारिश आते ही छत और दीवारें जगह जगह से रिसने लगी। अभी गोदाम में यूरिया, डीएपी और अन्य खाद का स्टॉक रखा है। पानी टपकते से बोरी गीले हो गए और किसान नमी वाले खाद लेने से मना कर रहे हैं। समिति को सीधा नुकसान हो रहा है। समिति के रजिस्टर, बिल बुक जैसे जरूरी दस्तावेज भी भीगने की कगार पर हैं। संचालन में ये दिक्कत हो रही है। हमने महामहिम में इसको हैंडओवर कर लिया है। इसका निर्माण पंचायत एजेंसी द्वारा किया गया था। तो जब हमने हैंडओवर कर लिया तब बरसात का समय नहीं था, महामही का समय था। उसके बाद जैसी बरसात चालू हुई तो छत में रिसाव, पानी का रिसाव उत्पन्न हो गया, यानी जगह जगह हर बिल्डिंग, चारों तरफ बिल्डिंग में रिसाव उत्पन्न हो रहा है, जिससे खाद गोदाम में भी पानी टपक रहा है छत से, जिससे हमारी खाद खराब हो रही है। तो खाद खराब होने के कारण हमारे को विक्रय करने में किसानों से परेशानी हो रही है कि किसान उस खाद को नहीं लेके जा रहा है कि खाद गीली हो चुकी है तो हम गीला खाद कैसे लेके जाए। तो इससे किसानों को भारी समस्या आ रही है और कर्मचारी को भी समस्या हो रही है कि कैसे किसानों को गीली खाद हम विक्रय करें। और खाद भंडारण के साथ साथ हमारे जो अभिलेखा, लेखा जोखा, जो कार्य संचालन के जो रजिस्टर है, इनमें भी काफ़ी परेशानी हो रही कि जब छत से पानी का रिसाव हो रहा है तो हमारे रिकॉर्ड भी कुछ क्षति हो रही है, जिससे समिति को आर्थिक हानि की सामना करना पड़ सकता है। शुक्रवार को गुस्साए ग्रामीणों और किसानों ने गोदाम का सामूहिक निरीक्षण किया। मौके पर पंचनामा बनाया गया और सीईओ जनपद पंचायत कटंगी के लिए शिकायती आवेदन भी तैयार किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच, सचिव, उपयंत्री और ठेकेदार की मिलीभगत से घटिया सामग्री लगाई गई। सीमेंट, सरिया और ईंट की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लोकार्पण के समय भी जनप्रतिनिधियों को बताया गया था कि दीवारों में दरार है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज वही सच हो गया, पूरी बिल्डिंग टपक रही है। इस पूरे मामले में हमने उपयंत्री गजेंद्र संत से विभागीय पक्ष जानने के लिए उनसे चर्चा करने की कोशिश की। 3 बार दूरभाष पर संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, जिस कारण अभी इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों का विभागीय पक्ष सामने नहीं आया है। निर्माण कार्य तो इनका पूरा गलत है। निर्माण 24-25 में हुआ है, उसको हमने आके देखा, यहाँ बिल्डिंग के बारे में बोला। जब लोकार्पण भी हुआ तब भी हमने ठेकेदार को बोला, पंचायत के हमारे सचिव को भी बोला, पंचायत बॉडी को बोला हमने, तो उन्हें हमारी बात को अनहोनी कर दी गई। उसके बाद बीच में सोसाइटी कर्मचारियों को हमको बुलाया गया, देखा तो पानी टपक रहा था। इसके भली शिकायत हमारे कर्मचारी द्वारा किया गया, बालाघाट किया गई शायद, क्यों भैया। उसके बाद हमने बोला, कर्मचारी के ऊपर भी बात किया हमने, लेकिन इसकी कुछ सुनवाई नहीं होगी। तक के कितने की लागत से बना कुछ जानकारी? ये 25 लाख की लागत, कितनी 13 लाख की लागत से बनी है। 13 महाराष्ट्र के हिसाब से 24-25 में इसमें काम चालू किया गया था। पंचायत के माध्यम से उसको ठेकेदारी में दिया गया था खैरलांजी को। अब क्या मांग करते हैं आप, जबकि बिल्डिंग इसकी जांच होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण बनना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण बिल्डिंग बनी नहीं, इसकी जांच की जाए। इसकी 6 महीने भी आए, कब कौन तारीख में आए अपन लोग? इसका 1 महीना यहाँ पे खाद गोदाम है, कर्मचारी का स्टाफ है, पूरा लेखा जोखा है, मतलब पूरा सुबह समितियों का। वो बिल्डिंग छोड़ के यहाँ पे आए हैं, उन्होंने बिल्डिंग दी हमको सुबह ही, कर्मचारियों को, समिति को। समिति के बाद है हाल है सोसाइटी बिल्डिंग की, इसकी जांच की जाए। तो निर्माण एजेंसी है, निर्माण एजेंसी होती है पंचायत निर्माण एजेंसी होती है। तो इनने पंचायत के जो सचिव होते हैं, इनने अपने माध्यम से किसी ठेकेदार को इनने इसका ठेका दिया, लेकिन उस मापदंड में आज ये बिल्डिंग नहीं बनी है। और उसके बाद इनने बिल्डिंग
सोसाइटी वालों को इनने सौंप दिया। लेकिन आज बारिश हो रही, बारिश होने की वजह से जो इनके यहाँ इतनी पानी का सीपेज हो रहा है, जिससे सोडे में काफ़ी नमी आ रही है, सोडा खराब हो रहा है। वो सोडा को किसान किस माध्यम से लेगा और किस माध्यम से खेती में डालेगा, जिससे किसानों को काफ़ी तकलीफ हो रही है और यहाँ के कर्मचारी को भी काफ़ी तकलीफ हो रही है। इस संदर्भ में कोई बोलता नहीं, कोई किसान बोलता नहीं, क्योंकि किसान होता है सादा सीधा, उसको जैसा बोलते हैं वैसा करता है। लेकिन आज का विषय इसको, आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारी यही मांग है कि इसको जो भी सीपेज हो रहा है, जो भी इसमें टूट फूट है, उसको पंचायत के माध्यम से, सचिव के माध्यम से, जो भी जिस व्यक्ति को ठेका दिया है उसके माध्यम से इसको पुनः रिकॉल करके उस पर जितना भी जो भी हो सीपेज को बंद किया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण के दौरान ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। हमने एक सिविल इंजीनियर से चर्चा की। उनके मुताबिक गोदाम में वाटरप्रूफिंग और छत की ढलाई सबसे जरूरी है। अगर अनुपात गड़बड़ हो तो पहली ही बारिश में रिसाव शुरू हो जाता है। 13 लाख रुपए की लागत से बना गोदाम 2 महीने में ही जवाब दे गया। सवाल सिर्फ एक इमारत का नहीं है, सवाल सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग और जवाबदेही का है। शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे ग्रामीण जनपद पंचायत कटंगी मुख्य कार्यपालन अधिकारी से इस पूरे मामले की शिकायत करने के लिए पहुंचे, लेकिन अधिकारी किसी आवश्यक कार्य से कहीं चले गए, जिस कारण ग्रामीणों की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अब सोमवार को ग्रामीण कार्यालय पहुंचकर फिर शिकायत करेंगे। देखना यह होगा कि शिकायत मिलने के बाद अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। क्षेत्रीय खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल से आज ही जुड़ें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें।